वेलकम फ्रेंड्स, मैं सतीश तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। इंडिया के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फाइट करने के लिए, वो चाहे एसएससी का हो या फिर रेलवे का हो या फिर कोई भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसको फाइट करने के लिए मैं आपका मैथ का कॉन्सेप्ट क्लियर करने में मदद कर रहा हूं और जो भी डाउट्स आ रहे हैं वो मैं क्लियर कर रहा हूं। तो उसी के बारे में अभी तक हमने जो भी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं वो डायरेक्टली एग्जाम ओरिएंटेड है या फिर एग्जाम में आए हुए हैं। तो चालू करने से पहले मैं बता दूं कि चैनल का नाम कैश का मैथ है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करिए। तो जैसा कि आप टॉपिक देख पा रहे हैं, टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री का है, जिसमें हम हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं और एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट कैसे निकल के आपके एग्जाम में आ रहा है वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो उससे पहले मैं दो ट्रायंगल बना देता हूँ और उसमें अपडेट कर देता हूँ। अपडेट मीन्स कि 30 डिग्री के सामने कितना यूनिट होगा, 60 डिग्री के सामने कितना यूनिट होगा, 90 डिग्री के सामने कितना यूनिट होगा। उस यूनिट के बेस में हम कैसे हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन को ओनली 20 सेकंड में कर सकते हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं उसके लिए क्या करता हूँ, पहले ये दो छोटे छोटे ट्रायंगल बना दूंगा आपको। ये ट्रायंगल में बना देता हूँ और ये एक ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल में बना देता हूँ आपकी जानकारी के लिए। ये 90 डिग्री है, ये 60 डिग्री है और ये 30 डिग्री है। क्लियर? ये 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है। अब इसमें मैंने क्या आपको सिखाया था, इससे डायरेक्टली एग्जाम क्वेश्चन आपके निकल के आ रहे हैं। डायरेक्टली आप कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, ये आपको सोचने का है, लेकिन कुछ भी नहीं है इसमें। मैं एक बार फिर आप लोगों को रिपीट कर देता हूँ कि जो 30 डिग्री के सामने है वो एक यूनिट है, 30 डिग्री के सामने 1 यूनिट, 60 डिग्री के सामने √3 यूनिट। यानी कि जो भी संख्या दी रहेगी उसका एक में मल्टीप्लाई करेंगे 30 डिग्री के सामने वाले, 60 डिग्री के सामने वाले में √3 का मल्टीप्लाई करेंगे और 90 डिग्री के सामने वाले में 2 यूनिट। हमेशा याद रखिएगा कि पाइथागोरस ने भी यही चीज बोला था कि जो कर्ण का वर्ग है ना, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होगा, मतलब कर्ण सबसे बड़ा होगा। ये तो क्लियर है, और वही यूनिट यहाँ होना चाहिए, यानी 90 डिग्री के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी होगी। ये क्लियर है। यहाँ भी ये 2 यूनिट है, 30 डिग्री के सामने 1 यूनिट होगा और 60 डिग्री के सामने √3 यूनिट होगा। ये आप लिख लीजिएगा। मैंने पहला जो कॉन्सेप्ट कराया आपको हाइट एंड डिस्टेंस का, फर्स्ट वीडियो जो हाइट एंड डिस्टेंस का मैंने लोड किया है वो डायरेक्टली प्रैक्टिकल है कि कैसे। ये है, ये अगर 90 डिग्री है, यहाँ 45 है तो यहाँ भी 45 होगा, इस 45 के सामने एक है, इस 45 के सामने भी एक होगा। ये मैंने 5 से 6 आपको ट्रायंगल लिखाए हैं और डायरेक्टली हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं जो कि एग्जाम में आए हुए हैं एसएससी के। डायरेक्टली एसएससी ये क्वेश्चन दिए हैं और ऐसे क्वेश्चन मैं आज आपको कराने वाला हूं। तो बिना देरी के चालू करते हैं। ये आपकी जानकारी के लिए मैं इतना लिख दिया था और आप लोग नोट्स बनाइए। नोट्स बनाएंगे तो ही आपको समझ में आएगा, अन्यथा आपके समझ में आने वाला नहीं। सो वीडियो को पूरा वॉच करिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करिए। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए। फर्स्ट पहला क्वेश्चन देखिए, अपने पैर से 100√3 मीटर की दूरी पर, मीटर की दूरी पर 100√3 मीटर की दूरी पर, दूरी से एक टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री। ठीक है, तो टावर की ऊंचाई क्या कीजिए।
टावर की ऊंचाई क्या होगी। मैं ऐसे क्वेश्चन मार्क कर देता हूं। अब मैं आपको सॉल्व करने का ट्रिक सिखाऊंगा इसमें कि 20 सेकंड में आप कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अपने पैर से 100√3 मीटर की दूरी से एक टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मतलब क्या बोलता है कि ये एक टावर है, ये एक टावर है, उसके पैर से 100√3 मीटर, उसके पैर से कितना 100√3, किसके टावर के पैर से 100√3 मीटर की दूरी पर, दूरी से एक टावर के शीर्ष का, दूरी से एक टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री। यही क्वेश्चन बोला है, जो मैं लिख रहा हूं यही है। अगर वो 30 है तो ये हमेशा 90 डिग्री होगा, मैं ऐसा कह सकता हूं। अगर ये 90 है, ये 30 है, तो ये कितना होगा 60 डिग्री नहीं होगा क्या, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 डिग्री होता है, ये आपको क्लियर है। अगर ये 90 है और ये 30 है तो ये 60 डिग्री होगा। 60 डिग्री के सामने अगर √3 है तो 30 डिग्री के सामने कितना होगा 1 यूनिट। ठीक है, 1 यूनिट मतलब सिर्फ और सिर्फ 100 मीटर। और यही आपका आंसर है, यही क्वेश्चन में पूछा है, टावर की ऊंचाई पूछा है। मैंने आपको ऑलरेडी ये फिगर दिखाया है, देखिए ये 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है। इस 60 डिग्री के सामने अगर √3 है तो 30 डिग्री के सामने कितना होगा 1 यूनिट और 90 डिग्री के सामने होगा 2 यूनिट। ये चीज मैं आपको डायरेक्टली कॉन्सेप्ट दिखाया हूं और उसी कॉन्सेप्ट पे बेस ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, मैंने सिर्फ इसकी क्या किया है, जो डायमेंशन दी हुई है और एंगल तो सेम था, डायमेंशन मैंने चेंज किया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्वेश्चन में 500 मीटर था, मैंने 100 मीटर कर दिया। ठीक है, तो डायरेक्टली अगर 60 डिग्री के सामने √3 यूनिट है तो 30 डिग्री के सामने 1 यूनिट होगा और 90 डिग्री के सामने 2 यूनिट होगा। ठीक है, केवल और केवल आपके 20 सेकंड का क्वेश्चन है, ये 5 सेकंड का क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड। अगर जिसको आ रहा है और मैं जो भी कंटेंट करा रहा हूं वो डायरेक्टली उससे एग्जाम में क्वेश्चन छपेंगे, चाहे सीजीएल का हो, सीएचएसएल का हो या कोई भी एग्जाम हो। ठीक है, तो ऐसे कंटेंट से डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन निकल के आएंगे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन लिखिए, शानदार। बस ये क्वेश्चन लेंथी है, अगर इनको करते जाएंगे तो लेंथी होंगे, लेकिन क्या है ये कोई ट्रिक नहीं है, ये डायरेक्टली मेथड है और वो चीज आपको याद होना चाहिए। हाइट एंड डिस्टेंस का एसएससी सीजीएल में और एसएससी सीएचएसएल में एक क्वेश्चन तो तय है कि आना ही हर एक शिफ्ट में। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, समुद्र तल से 20 मीटर की ऊंचाई, समुद्र तल से 20 मीटर की ऊंचाई पर 20 मीटर की ऊंचाई पर एक लाइट हाउस के शीर्ष से एक लाइट हाउस के शीर्ष से जहाज का अवनमन कोण, जहाज का अवनमन कोण, जहाज का अवनमन कोण कितना है 30 डिग्री, 30 डिग्री। लाइट हाउस के अधोभाग से जहाज की दूरी बताइए। लाइट हाउस के अधोभाग से जहाज की दूरी बताइए, जहाज की दूरी बताइए। अब देखिए ये क्वेश्चन है, सॉल्यूशन लिखिए और क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िए। ठीक है,
समुद्र तल से 20 मीटर की ऊंचाई, मान लीजिए ये एक समुद्र तल है, इससे 20 मीटर की ऊंचाई पर, यही बोला है, एक लाइट हाउस के शीर्ष से जहाज का, मान लीजिए ये जहाज है और इसके शीर्ष से जहाज का अवनमन कोण कितना है, 30 डिग्री। अब अवनमन कोण बोले या उन्नयन कोण, ये चीज आपको ज्यादा फोकस ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, कहाँ करने का है वो मैं आगे क्वेश्चन में आपको बताऊंगा, ठीक है। अवनमन कोण बोले या फिर उन्नयन कोण बोले, एलिवेशन ऑफ एंगल बोले या डिविएशन ऑफ एंगल, दोनों चीज आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं करना है। इसमें क्वेश्चन में बोला 20 मीटर की ऊंचाई पर है तो ऊंचाई का 20 मीटर कर दीजिए, इसको एबीसी मान लीजिए, जिस किसी भाई को कोई दिक्कत है एबीसी मान सकता है, ठीक है। लाइट हाउस के शीर्ष से जहाज का भ्रमण कोण कितना है, 30 डिग्री है, मैं तो ऐसा लिख दिया। अब आप मुझे बताइए कि अगर लाइट हाउस है 90 डिग्री में और ये 30 डिग्री अवनमन कोण बोला है तो यहाँ पे 60 डिग्री नहीं हो जाएगा क्या? डायरेक्टली आपको पता है कि 30 डिग्री के सामने एक यूनिट है तो 60 डिग्री के सामने √3 यूनिट होगा, यानी 20√3, और यही आपका आंसर है। केवल 5 सेकंड लगा है, डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं, मैं बता रहा हूँ। जो भी बच्चे ये सोच रहे हैं ना कि हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन टफ है, मैं बोल रहा हूँ 20 से 22 मिनट का वीडियो है, आप उसको फर्स्ट कंटेंट जो मैं दिखाया हूँ पहले वीडियो में हाइट एंड डिस्टेंस का, चैनल में सर्च करिए हाइट एंड डिस्टेंस, चैनल का नाम कैच द मैथ है, और उसमें हाइट एंड डिस्टेंस सर्च करिए। उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस में जाके आप केवल 20 से 22 मिनट का कंटेंट देख लीजिए, एक भी क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस का आपसे बाहर नहीं जाएगा। एक क्वेश्चन एसएससी सीजीएल हमेशा नौसेना के कप्तान के बारे में क्वेश्चन, हमेशा वो हर ईयर में पेपर लेगा तो एक बार वो क्वेश्चन आना है, नौसेना का कप्तान 1 मिनट में इतनी दूरी तय कर रहा है तो कितने मिनट में जहाज कप्तान को लेके पूरा टावर तक पहुंच जाएगा या समुद्र के किनारे पहुंच जाएगा, ऐसे क्वेश्चन डाल रहा है। और ये 2015 से डाला है, 2015, 16, 17, तो 18 में भी उसने डाला है, तो मैं वो भी क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन उससे पहले ये चीज आपको करा रहा हूँ। और डायरेक्टली इसका आंसर 20√3। क्लियर हुआ क्या? वीडियो पसंद आया तो खींच के लाइक करिए, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये डायरेक्टली आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपको देखने को मिलते हैं और कुछ भी नहीं है इनमें। अब जिनको ये लगता है ना कि सिर्फ एक एंगल में कराया गया है, 2 एंगल वाले भी आएंगे भाई, 2 एंगल वाले भी, यहाँ 60 रहेगा और यहाँ 30 रहेगा, ऐसे वाले भी हमने कराया है और पिछली वीडियो में कराया है। आज तो मैं ये क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ ना, ये जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ इसका देख लीजिए, ये क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ ना, तो ये देखो, ये आया एसएससी में CISF-SI ये था, और CAPF-SI में, और इसमें पूछा, ये दिल्ली पुलिस में पूछा गया है, दिल्ली पुलिस में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। डायरेक्टली 20 सेकंड का नहीं है, 10 सेकंड का है, लेकिन आपको मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन कई बार पूछा है। और ध्यान रहे ये बात, ये मेंस में पूछा गया था, इसमें एसआई के मेंस में 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, 2015 में एसएससी CISF, ठीक है। तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली आप अब थोड़ा लेवल तक हो गया तो डबल एंगल कर दिया, कुछ भी नहीं उसमें, सिंगल या डबल, मैंने दोनों कंटेंट आपको दिखाया और पूरा डिटेल में दिखाया है। उस वीडियो को आप देख लीजिए, चेक कर जाइए, और कुछ भी नहीं है। अगर वीडियो एक बार समझ नहीं आती है तो दोबारा देखिए, लेकिन कुछ बाहर जाने वाला नहीं है, अगले मैं रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन को कोई सोचता नहीं होगा कि आया है, लेकिन ये क्वेश्चन आया हुआ है, आएगा ऐसा करके। एक छड़ की लंबाई, एक छड़ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात, और इसकी छाया का अनुपात 1:√3 है।
एक छड़ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात 1:√3 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण पूछा है। तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या है? उन्नयन कोण क्या होगा? अब डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन आपको आ रहे हैं ना, तो कुछ नहीं करना है, फिगर बनाइए, जो चीज मैंने सिखाया वो देखिए। अब ये क्वेश्चन भी आया हुआ है ना, लेकिन देखिए फिगर बनाना कैसे, ये एक छड़ है, ये एक छड़ है, ठीक है। अब उसको क्या बोलता है कि छड़ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात। अब छड़ यहां से अगर झुकी हुई है, मुझे बताइए, तो इसकी छाया, जब सूर्य यहाँ है, जब सूर्य यहाँ है, तो जो छड़ खड़ी है ना, जो छड़ खड़ी है, तो उसकी जो छाया का अनुपात, अगर छाया यहाँ पड़ रही है इस जगह पे, सूर्य उधर से दे रहा है, देख रहा है, या सूर्य उधर से देख रहा है या दिखाई दे रहा है, तो वो जो छड़ है उसका जो अनुपात क्या होता है कि उसका जो अनुपात है, छड़ की लंबाई कितनी है, 1, छड़ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात। अब उसकी छाया जो पड़ रही है ना, तो वो √3 है। यही क्वेश्चन में आपसे बोला है ना, यही क्वेश्चन में आपसे बोला था। अब मैं आपको बता रहा हूँ, छड़ अगर सीधी रखी हुई है तो 90 डिग्री एंगल नहीं होगा क्या? और मैंने आपको कॉन्सेप्ट में ही सिखाया है, मैंने आपको कॉन्सेप्ट में ये चीज सिखाया है कि अगर 1√3 और 90 डिग्री के सामने क्या हो जाएगा, तो क्लियर है। तो आपको यहां से क्लियर हो जाना चाहिए कि ये जो रेशियो दे रहा है ना, ये डायरेक्टली आपके कंटेंट बेस पे है, कॉन्सेप्ट बेस पे है। तो यहाँ पे हो जाएगा 32 डिग्री और यहाँ पे हो जाएगा 60 डिग्री। क्वेश्चन में बोला था कि सूर्य का उन्नयन कोण, अब वहां ऑप्शन में क्या क्या देता है ना, वो चीज आपको बताता। ऑप्शन में पहला देगा आपको 90 डिग्री, दूसरा आपको 45 डिग्री, और तीसरा आपको 30 डिग्री, चौथा 60 डिग्री। ये चारों ऑप्शन उसमें थे। मैं बोल रहा हूँ ना कि ये और ये कैंसिल है डायरेक्टली, क्योंकि एक बार 90 डिग्री हो गया, दोबारा 90 डिग्री नहीं होगा, दैट्स ऑल, ठीक है। अगर इसका रेशियो 1:3 दिया हुआ है, तो 45 नहीं होगा, क्योंकि 45 में एक और एक होता है, कहीं भी 45 का मान tan 45 का एक ही रहता है, इसलिए ये तो कम हो गए। अब बचे क्या, 30 और 60। डायरेक्टली मैं कंटेंट में आपको ये चीज सिखाया कि 60 डिग्री के सामने ही √3 होगा और 30 डिग्री के सामने ही होगा। मैंने प्रूव भी किया उस वीडियो में, आप लोग देखिएगा जरूर। और इसका आंसर क्या होगा, सूर्य का नियम को 30 डिग्री। क्लियर है? ऐसे क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में डायरेक्टली आ रहे हैं। और मैं बता रहा हूँ ना कि जिन किसी को डाउट है, जो किसी को ये सोच रहा है कि ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, तो प्रीवियस ईयर के पेपर आप उठा के देख लेना, एग्जैक्ट क्वेश्चन ऐसे छपे हुए हैं, इनसे बाहर कुछ भी नहीं, ठीक है? क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, और मैं बोलना तो भूल जाता हूँ, लेकिन जो भी बच्चे चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें और शेयर भी करें। शेयर कम से कम 5-5 लोगों में करिए यार, 1-2 लोगों में नहीं, 5 लोगों में शेयर करेंगे। वो आज नहीं तो कल जरूर आपको तवज्जो देगा, मतलब आज नहीं देखेगा वो कल जरूर देखेगा, लेकिन शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई और उसके पैर से कुछ दूरी, उसके पैर से कुछ दूरी टावर की ऊंचाई और उसके पैर से कुछ दूरी पर बिंदु के बीच कुछ दूरी पर बिंदु है, तो बिंदु के बीच संबंधित अनुपात
संबंधित अनुपात एक मॉडल नया है लेकिन चल नहीं रहा, पता नहीं क्या दिक्कत है इसमें। बिंदु के बीच संबंधित अनुपात कितना है 5√3:5 है, ठीक है यही है ना। तो टावर की नोक की नोक की ऊंचाई का कोण क्या होगा, ऊंचाई का कोण क्या होगा। दोनों अलग अलग कलर में हो गया है पर कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये कलरफुल हमने कर दिया क्वेश्चन को, है बिकॉज मार्कर चल रही थी इसके। क्वेश्चन देखिए, टावर की ऊंचाई और उसके पैर से कुछ दूरी पर बिंदु के बीच संबंधित अनुपात इतना है। अब मान लीजिए ये टावर है, टावर सीधा ही होगा, ये तो मैं माइंड में लेके चलता हूँ, आपको भी यही लेके चलना, टावर टेढ़ा नहीं, जब तक कि बोला ना जाए टावर बीच से टूट गया है और उसके बाद का, ठीक है। टावर की ऊंचाई और उसके पैर से कुछ दूरी पर बिंदु के बीच संबंधित अनुपात, तो पहले टावर की ऊंचाई है, तो टावर की ऊंचाई क्या है 5√3 और उसके पैर से कुछ दूरी दिया 5, ये क्वेश्चन में बोला है। इसके बीच का बोलता है कि ये दोनों बिंदु को मिलाने का जो कोण है ना, उसके बीच कोण क्या होगा, एंगल क्या होगा, वही चीज आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो मैंने तो ऐसा माना है ना कि जो क्वेश्चन है ना, टावर जो है 90 डिग्री में है। अब डायरेक्टली मैं कॉन्सेप्ट ये लिखाया हूँ, डायरेक्टली मैं कॉन्सेप्ट आपको लिखाया हूँ कि अगर ये 90 है, ये 60 है और ये 30 है, तो 30 डिग्री के सामने अगर 1 यूनिट है तो 60 डिग्री के सामने √3 यूनिट होता है और 90 डिग्री के सामने 2 यूनिट। और यही इसमें फॉलो नहीं हो रहा है क्या, 30 डिग्री के सामने 1 यूनिट, 60 डिग्री के सामने 5√3 यूनिट और 90 डिग्री के सामने 2 यूनिट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ 60 डिग्री हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा ये 30 डिग्री। क्लियर हुआ क्या, एग्जैक्ट क्लियर हुआ क्या, ये कंटेंट मैंने लिखाया है। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये एसएससी सीजीएल के मेंस का क्वेश्चन है, मेंस का क्वेश्चन है, इतना सरल क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन को मैंने पढ़ा ही नहीं है, टावर की ऊंचाई और उसके पैर से कुछ दूरी पर जो संबंध दिया गया वो मैंने लिख दिया। मैंने आपको कंटेंट में पहले ही सिखाया है कि 30 डिग्री के सामने 1 यूनिट है तो 60 डिग्री के सामने √3 यूनिट होगा, दैट्स ऑल। इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। और ऐसे को ये क्वेश्चन मेंस में अभी कोई सोच भी नहीं सकता 2018 में मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन अगर सीजीएल में पूछे जाते हैं और इस लेवल क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आ जाए, खासकर वनडे एग्जाम है ना, वो तो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। तो देखते रहिएगा। और चैनल का नाम कैच द मैथ है, कैच द हिंदी में है, कैच द मैथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आता है तो खींच के लाइक करिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। 5-5, 10-10 लोगों में आप लोग शेयर करिए, जिससे ये चैनल ग्रो करेगा और आपको पूरी मैथ फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई जाएगी, जिसमें कोई चार्जेबल अमाउंट नहीं है। तो बने रहिएगा दोस्तों। आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।